जगत मिथ्या, ये मिथ्या का अर्थ ही है कि जो दिखता है सच पर सच नहीं है, दिखता है परमानेंट पर परमानेंट नहीं है। जब तुझको मालूम है कि परमानेंट नहीं है तो फिर तेरी उससे इतनी अटैचमेंट क्यों है? वाई सो अटैच्ड? जब तेरा कुछ है ही नहीं तो फिर इतनी अटैचमेंट क्यों? और जो अपने को जान लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, सदा न काला केश, सदा न संग सहेलियां, तो फिर वो उस ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है जिसको ब्रह्म सत्य का। और ये तभी संभव है जब तू ये जान ले कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। किसने किसको समझाया, किसने किसको कहा, कौन समझा, किसने जाना कि सदा कुछ नहीं है? क्योंकि संसार में जो भी दिखता है वो सब जाने वाला है। नाशवान जिसको कहा, कूड़ा जिसको कहा, कूड़ा। गुरु नानक देव ने कहा कूड़ा है। नाशवान यानी जाने वाला कूड़ा है। शरीर जो चला जाता है वो भी कूड़ा है। संबंध भी कूड़ा है क्योंकि चले जाते हैं। घर भी कूड़ा है, गाड़ी भी कूड़ा है, तेरा बैंक बैलेंस भी कूड़ा है। सदा सदा न संग, नॉट फॉर एवर, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। सदा तो तेरी वो फोटो भी नहीं रही जो तू बचपन में देखी थी अपनी। अगर जन्म के समय की फोटो तेरी दिखाई जाए तो तू पहचान पाएगा उसको? जन्म के समय जब तू संसार में पहला कदम रखा, जिस दिन पहली बार तू गर्भ से बाहर आया, और गर्भ के अंदर अगर कहीं फोटो ले ली जाए, आजकल तो हो जाता है ना, सोनोग्राफी, ये सब फोटोग्राफी हो जाती है, कलर फोटोग्राफी। अगर वो फोटो भी ले ली जाए और फिर पहला दिन जब तू हुआ वो भी ले ली जाए, फिर जब तू 1 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का, 5 साल का, क्या तू अपनी फोटोओं को पहचान पाएगा? गया, बचपन भी गया, जवानी वो भी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। पेड़ बूढ़ा हो जाता है, अच्छा लगता है, तू बूढ़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा जो है पेड़ का मीठे फल देता है, तेरा बुढ़ापा कड़वे फल देता है। संसार में इसलिए जोन सा है, कहीं पर भी तू देख तो झगड़ा है। जिनको हम कहते हैं बड़े हैं, सम्मानीय हैं, परंतु बड़ों के साथ ही झगड़ा हो रहा है। बच्चों का माँ बाप से झगड़ा होता है, बहू का सास ससुर से झगड़ा होगा। कारण क्या है? बुढ़ापा शोभनीय नहीं रहा। बूढ़ा जौन सा है कामनाएं, इच्छाएं और वासनाओं को लेकर ही बैठा है, और वो दुर्गंध जो है वो संसार में अशोभनीय है। पेड़ को भी तू देखता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, परंतु जौन सा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ऐसा नहीं है कि सभी जौन सा है वृद्ध बूढ़े लोगों के पास
तेरे को जो उनसे है वासना, इच्छाएं, कामनाएं मिलेंगी। इन्हीं में कोई पैदा हुआ बुद्ध, कोई महावीर, कोई गुरु नानक, कोई साईं बाबा, जो 70-70, 80-80 वर्ष तक पहुंचे। उनको भी झुर्रियां आई, वो भी बूढ़े हुए, परंतु वो जौन सा है शोभनीय हो गए। उनकी जौन सी है मूरत के अंदर भी जौन सा है झुर्रियां नहीं दिखाई जाती, उनकी फोटोएं भी सुंदर दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी झुर्रियों से भी तेज आता है, रोशनी आती है, खुशबू आती है, वाइब्रेशंस आती हैं। यही कारण है कि हमने उनको इतना सम्मान दिया है, उनको इतना प्रेम किया है। हम अपने वृद्धों का इतना सम्मान नहीं कर पाते, हमारे ही घर में जो चले गए उनका सम्मान नहीं कर पाते। और एक वो वृद्ध जिनका कि हमसे कोई नाता नहीं, उनका हम इतना सम्मान करते हैं। हम अपने जौन सा है दादा की, परदादा की, नाना की, नानी की, परनाना की कोई भी फोटो जवान नहीं दिखाएंगे, हम उनकी बूढ़ी फोटो ही लगाएंगे। कभी तूने नहीं देखा होगा कि दादा की या नाना की या नानी की कोई जवान फोटो घर में लगा दे, कि बाप मरा 70 में तो कोई बेटा उसकी जवान फोटो लगाए दीवार पर, बूढ़ा ही लगाएगा, आखिरी फोटो बूढ़ा ही। परंतु परमात्मा कभी बूढ़े दिखते ही नहीं, सबकी फोटोएं जवानी की लगाई हुई हैं, जैसे जवानी थे, मरे ही जवानी में जैसे। परंतु बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे संत महापुरुष वृद्ध होकर भी वृद्ध नहीं थे, क्योंकि उनकी झुर्रियों के अंदर से भी तेज था, तेज प्रकाश, शांति का कुंज निकलता था, आनंद का कुंज निकलता था। और इसलिए जो उनसा है संसार में वो पूजनीय हैं, उनको कोई चाहता है, उनको कोई मानता है। तो अगर तू अपने जीवन को भी उनकी राह पर डाल दे, तू भी पूजनीय हो सकता है। बाकी शरीर के जौन सा है तू बालों को चाहे काला कर ले, सफेद हैं तो रहेंगे। काले करने से जौन सा है तू जवान नहीं हो जाएगा, वो अलग बात है। तू सुंदरता के लिए शरीर की कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कर या ना कर, क्योंकि जरूरी नहीं है जो नहीं करता वो सत्य को उपलब्ध हो गया, वो परमात्मा हो गया, और जिसने किया वो नहीं हुआ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मकसद है अंदर से तेरे तेज आने का, अंदर से तेरे आनंद आने का, अंदर से तेरे शांति आने का। अंदर अगर तेरे शांति का कुंड, अंदर अगर तेरे आनंद का कुंड है, तो बाहर भी आनंद और शांति आएगी। और वो कैसे मालूम पड़ेगा? कोई भी व्यक्ति संसार का तेरे साथ बैठेगा, उसको शांति और आनंद मिलेगा। कोई भी चोर चंडाल भी तेरे पास आएगा तो एक बार जो सा है वो भी रिलैक्स हो जाएगा। कोई भी, एनीबॉडी। और ये तभी हो सकता है जब तेरे अंदर पूर्ण आनंद की स्थिति बन जाए, पूर्ण शांति आ जाए। तेरी शांति और आनंद भी बटा हुआ है। तू किसी को देखकर खुश होता है, किसी को देखकर दुखी होता है, किसी को देखकर तू गले मिलता है, किसी को देखकर तू दूर हो जाता है। परंतु गीता में जो कहा कि चोर हो, चंडाल हो, साधु हो, कोई जानवर हो, सब में जब तेरे अंदर प्रीत दशा जागे तब तू समझ कि तू पूर्ण है। तू जान, तेरे अंदर अगर वो स्थिति नहीं बनती तो तू उस मोक्ष, उस परमात्मा के द्वार का अधिकारी नहीं होगा। जीवन आगे शरीरों में ही चला जाएगा, अशरीर में तू नहीं स्थान ले सकता। और संतों ने बार बार कहा है कि सदा कुछ नहीं रहेगा। जिसको तू मानकर बैठ गया है ये सदा रहेगा, कोई भी चीज सदा नहीं रहेगी। एग्जाम्पल तो संसार का ही देंगे ना कि सदा ना काला केश। अब किसका बाल हमेशा काला रहेगा? किसके बाल
कहे कि जौन सा है 15 साल में काले थे, 50 में भी काले और 80 में भी काले रहेंगे। कौन है जो बच्चे से जवान और बूढ़े तक एक ही फोटो दिखे उसकी? सब बदल जाता है। एवरीथिंग इज चेंजेबल। सदा न संग सहेलियां का फ्रेंड्स भी सदा नहीं रहते। स्कूल टाइम के अंदर तेरे अलग फ्रेंड्स थे, पैदा हुआ जब रेंग रहा था 2 साल 3 साल की 4 साल की उम्र में अलग फ्रेंड्स थे, जवान हुआ अलग हो गए, बूढ़ा होगा अलग हो जाएंगे। परंतु जो बचपन में तेरे साथ रेंगा, खिलौने खेले जिसने, वो तेरे साथ अंत तक नहीं रहेगा। जवानी के बुढ़ापे में बिसर जाते हैं और बुढ़ापे के मृत्यु में बिसर जाते हैं। बुढ़ापे के मृत्यु में बिसर जाते हैं, फिर मिलना नहीं होता। क्योंकि बुढ़ापे तक तो फिर भी मौका है कि कभी मुलाकात हो ही जाए, कि कभी स्कूल टाइम पे पढ़े थे, कभी हम इकट्ठे बैठे थे। परंतु मृत्यु जो है पूरी तरह बिसार देती है। मृत्यु के बाद कभी मिलन नहीं होता यदि तू पूर्ण नहीं है। यदि तू पूर्ण है तो पूरी सृष्टि को तू मिल सकता है, सृष्टि तुझे नहीं मिल सकती। संसार तुझे नहीं मिल सकता, तू संसार को मिल सकता है जब तू पूर्ण हो जाता है, सत्य हो जाता है। और ये तभी संभव है जब तू ये जान ले कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। पूरा जगत इसलिए जो संतों ने कहा मिथ्या, मिथ्या का अर्थ ही है कि जो तुझे लगता है सच है वो सच नहीं है। तू कहता है ये सच है कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर नहीं है। तू कहता है कि ये मेरा परिवार है, ये तेरा परिवार है, परंतु रहेगा नहीं। ये तेरा धन है, तेरा बैंक अकाउंट है, परंतु रहेगा नहीं। ये तेरा शरीर है पर रहेगा नहीं। इस चीज को तू अगर पक्का करे तब जाकर जौन सा है वो ब्रह्म के दर्शन होंगे। जगत मिथ्या, ये मिथ्या का अर्थ ही है कि जो दिखता है सच पर सच नहीं है। दिखता है परमानेंट पर परमानेंट नहीं है। जब तुझको मालूम है कि परमानेंट नहीं है तो फिर तेरी उससे इतनी अटैचमेंट क्यों है? वाई सो अटैच्ड? जब तेरा कुछ है ही नहीं तो फिर इतनी अटैचमेंट क्यों? और जो अपने को जान लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, सदा न काला केश, सदा न संग सहेलियां, तो फिर वो उस ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है जिसको ब्रह्म सत्य कहा। वो है ब्रह्म, सत्य है, आदि सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, होशी भी सत्य। ये उस सत्य की बात की है। नहीं तो जीवन जौन सा है व्यर्थ चला जाता है यदि तू समझ कर बैठे सब परमानेंट है। परमानेंट है और इसी धोखे में एक दिन सपना टूट जाता है और तू रोता है, क्योंकि जिस दिन जिंदगी शरीर से बाहर आती है उस दिन सिर्फ पछतावा होता है कि ये क्या हुआ। जैसे कभी झटके से तू सुबह उठे तो लगता है ना ये क्या, फिर तू देखता सपना था। ऐसे ही जिंदगी पूरी सपने की तरह निकल जाती है। लगता है कि ये सपना देख रहा हूं क्या, परंतु वो सपना जो है वो उस समय हकीकत हो चुका होता है, क्योंकि तू इस शरीर के पार, तू शरीर के पार, चेतना के पार नहीं। क्योंकि शरीर के पार जाने वाला शरीर को ही पाता है, चेतना के पार जाने वाला महाचेतना उस परमात्मा को पाता है। और चेतना के पार वही जा सकता है जो चेतना के ऊपर छलांग मार ले। चेतना का अर्थ है तेरी अंतःकरण की वो ऊर्जा, आत्म शक्ति, ऊर्जा शरीर, सूक्ष्म शरीर,
दीवार के ऊपर प्लस्तर करना पड़ता है। दीवार जब बन जाती है, मिस्त्री जब ईंटों को लगा लेता है तो उसके ऊपर प्लस्तर करता है। ऐसे ही ये चमड़ी तेरी प्लस्तर है। ये बाहर से तू देखते ना स्मूथ है, कि मिस्त्री ने जैसे कि मसाला डालकर और इसको पूरा स्मूथ कर दिया है, और अंदर जो है इसके ईंटे जुड़े हुए हैं उस गारे के साथ। अंदर की हड्डियां कहीं खून के साथ जो सा है सर्कुलेशन में है, गति चल रही है, मूवमेंट हो रही है, और उसके ऊपर ये प्लस्तर चढ़ा हुआ है जिसको तू चमड़ी कहता है, बाहरी आउटर। और इसके ऊपर रंग है, सांवला है, काला है, सफेद है, कलर यही रखे हुए हैं, क्योंकि पहचान जोन सी है तभी होगी। हरे नीले गुलाबी नहीं रख दिए, हरे नीले। तो वो जो परमात्मा ने प्रकृति के अंदर जो देख कितनी बड़ी डिजाइनिंग की है, ये कितना स्मूथ है। तो जैसे मिस्त्री ने मसाला डालकर वो भरता है ना, पूरा करन्नी घुमा देता है और बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तभी तो तू कलर करता है, कितना स्मूथ दिखता है ना उसके ऊपर कलर। और हम इसके ऊपर कपड़े कलरफुल पहना देते हैं, तो एक किस्म से एक कलर ही डाल रहे हैं हम। तू इनको रंगीन कपड़े पहनाता है, दीवार तो वही है। अब अगर एक दिवाली पे तू पिंक करे, अगली दिवाली के ऊपर तू कहता है हरा कर दो, अगली दिवाली पे कहता है नीला कर दो। तो ऐसे ही ये दीवार है जिसके ऊपर तू कपड़े जोन सा है बदलता रहता है। बस यही है, तेरे इस शरीर के ऊपर दिवाली की इंतजार नहीं करता, आगे पीछे रोज बदले, सप्ताह में बदले, बदलता रहता है, फर्क कुछ भी नहीं है। उस दीवार और तेरी दीवार में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि उस दीवार में चेतना नहीं है, यानी वो बुद्धिमता का आकाश तत्व नहीं है। गति है, मूवमेंट है, परंतु वो बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, जिससे कि वो परमात्मा को उपलब्ध हो सके। इसलिए दीवारें परमात्मा को उपलब्ध नहीं होती, तू परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। तू एक चलती हुई दीवार उसी की तरह है जो वो दीवार की चलनी हो रही है। बस कहा ना, तेरे दीवार के अंदर गति की स्पीड जो है, तेरी गति वो उतनी नहीं है जितनी तेरे मन की गति है। शरीर जड़ है, मन है गति, परंतु दीवार के अंदर जो गति है, दैट मूवमेंट, जिसको एटमिक कहा ना, उस एटमिक जो हमने पढ़ाई की उसकी मूवमेंट है, जिसकी स्पीड 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है। इसलिए वो इतनी तेज भाग रही है, तू पकड़ नहीं सकता। पर तू अपने अंदर मन को पकड़ सकता है। मन को पकड़ने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, दीवार के पास बुद्धि नहीं है। और अगर तू बुद्धि से मन को नहीं पकड़ सकता, अपने को नहीं पकड़ता, तुझ में और दीवार में कोई फर्क नहीं है। तुझ में और दीवार में फिर कोई फर्क नहीं है। तो तेरे को सुनाना और दीवार को सुनाना एक ही बात है, फर्क है। इसलिए तो जीसस कहते थे, कानों वाले बहरों, आंखों वाले अंधों। ऐसा नहीं है कि आंख से वो अंधे थे या कान से बहरे थे, उनको मालूम है दीवारों को सुना रहा हूं। तो उस दीवार और इस दीवार में फर्क नहीं है। बस फर्क इतना ही है कि वो दीवार झुंसी है, बुद्धि नहीं लेकर बैठी और तू बुद्धि लेकर बैठा है। तो कहीं हो सकता है कि मन की उस गति को पकड़ सके। मन तेरा शरीर से ज्यादा स्पीड में चलता है। शरीर तो मुर्दा है, जड़ है। क्योंकि मन है ना, वो कहता है मैं चलूं तो शरीर चलता है। मन कहे नहीं चलता हूं, शरीर नहीं चलता है। और मन लगातार चल रहा है, शरीर बैठा भी है तो मन तो चल रहा है। अब मैं कहूं पर तेरा मन तो शांत नहीं है, वो तो चल ही रहा है। भले तू बैठा कुर्सी के ऊपर, बैठा है तू बिस्तर के ऊपर, परंतु तेरा मन तो चल रहा है। शरीर रुका हुआ है, जड़ रुकी हुई है, गति अंदर चालू है। यही गति दीवार में है। विज्ञान भी कह रहा है कि दीवार चल रही है, दीवार रुकी हुई नहीं है, पर तुझे रुकी हुई दिखती है।
पर अंदर उसके गति है। और यही कारण है 10 साल 20 साल 50 साल के बाद दीवारें खोखली हो जाती हैं, पपड़ियां निकलती हैं, गिर जाती हैं, गति खत्म हो गई। तेरी भी गति खत्म होगी। जिस दिन वो चेतना खत्म होती है, गति खत्म होती है, मन निकलता है, शरीर मर जाता है, दीवार भी गिर जाती है। कहते हैं ना, बिल्डिंग गिर गई। पर उस दीवार और तुझ में एक ही फर्क है कि तू चिंतन कर, मनन कर, खोपड़ी है, बुद्धि है, आकाश तत्व है, तेरे अंदर परमात्मा होने का लक्षण है। दीवार के पास परमात्मा होने का लक्षण नहीं है। इसलिए मंदिर नहीं तरे, ध्यान रखियो। मंदिर कभी नहीं तरता, मंदिर वहीं खड़े हुए हैं आज भी, परंतु उसके अंदर आई वो गति में चेतना, वो तर गई। साईं बाबा तर गए, शिरडी का मंदिर नहीं तरा। गुरु नानक तर गए, परंतु जहां वो ननकाना में या कहीं पर जो सा थे वो मंदिर, वो गुरुद्वारे नहीं तरे। मक्का की मस्जिद नहीं तरी, पैगंबर मोहम्मद तर गए, जीसस तर गए, जेरूसलम के वो चर्च नहीं तरे। फर्क देख। क्योंकि दीवार में और मनुष्य में यही भेद है कि तेरे पास बुद्धि है, बुद्धि, खोपड़ी, और इस खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करा तो तुझ में और दीवार में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बुद्ध के एक शिष्य हुए, वो जब चीन में गए तो उन्होंने कहा, जब ज्ञान देना था तो वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे। मजे की बात, दीवार की तरफ, और संगत पीछे बैठी होती थी, उनकी पीठ को देखती थी, तो बोलते थे पर दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे। बोलते अच्छा थे, ज्ञान अच्छा देते थे, लोगों को कोई हर्ज नहीं, भाई दीवार के सामने मुंह रख के बैठते थे। तो उनसे कोई पूछता था कि कभी कोई नया आता था कि क्या बात भाई, ये दीवार की तरफ मुंह करके क्यों बोल रहे हैं, जब हमारे कोई नहीं देख रहे। कहते हैं ये गुरुजी कहते हैं कि दीवार को सुनाओ या तुमको सुनाओ, एक ही बात है। जिस दिन कोई सुनने वाला आ जाएगा मैं मुंह मोड़ लूंगा। और 10 साल से बैठे हुए हैं, अभी तक दीवार की तरफ मुंह करके कहते कोई सुनने वाला ही नहीं आया, और हम रोज आए जा रहे हैं सुनने के लिए। ये अजीब गुरु है, ये अजीब गुरु है। कहता है कि कोई सुनने वाला आएगा मैं मुंह फेर लूंगा। हम इनका चेहरा देखना चाहते हैं, 10 साल से चेहरा नहीं देख पा रहे। ये जब भी सत्संग करते हैं दीवार की तरफ मुंह करके करते हैं। और इनसे बोलो तो कहते हैं जिस दिन कोई सुनने वाला होगा मैं फेर लूंगा। इस दीवार को सुनाना, तुमको सुनाना एक ही बात है। ऐसे ऐसे। आज तो बड़ी किस्मत अच्छी है, आज तो तू कहेगा, अगर मुंह फेर लिया तू कहेगा अपमान कर रहा है, खाक का गुरु है, 2 कौड़ी का, तेरे जैसे 1000 गुरु खड़े, चल बक। तू तो जो सा है आज गुरु को कहेगा 2 कौड़ी का गुरु है, हमारी इज्जत नहीं कर रहा, चल तेरे जैसे 50 गुरु पैदा हो जाएंगे। इसलिए कहा आज तो तेरे को बख्शा हुआ है, बख्शा हुआ है परमात्मा ने। परंतु वो जो समय था बुद्ध महावीर का, उनके उन भक्तों का, जब वो कहते थे कि ज्ञान जो सा है उसी को दिया जाएगा जो कान हो जाएगा, कान, नहीं तो मेरे सामने नहीं बैठने का, पीठ कर कर बैठ। पहले आने से उनकी पूरी की पूरी पढ़ाई, कोचिंग कराई जाती थी कि चल जा 3 महीने तक जो सा स्टेशन के ऊपर झाड़ू मार, जा 3 महीने के लिए पहले वहां जाकर ये पोस्टर और बैनर लगा, जा ये काम कर कर शमशान में बैठ कर आ। वो समय था। इसलिए उस समय जो उपलब्ध होते थे गुरु के सामने वो ज्यादा होते थे। अगर वहां पर 10 भी बैठते थे तो 10 में से 10 ही निकल जाते थे, पार हो जाते थे, क्योंकि उस समय जो सा ऐसा नहीं था। पर आज हजारों साल निकल गए, प्रकृति ने बदल दिया। तो होता है, ऐसा नहीं उनको शिष्य नहीं आता, आता है उनके जीवन में भी। आया एक, उसने कहा मुंह मोड़ गुरु, सुनने के लिए आया हूं तुझको, क्यों दीवार की तरफ मुंह करके बैठा। कहता है सब दीवारों को ही तो सुना रहा हूं। कहते हैं उसने उसी टाइम निकाला जेब से जो सा चाकू, हाथ काट के आगे फेंक दिया दीवार की तरफ, हाथ काट के दीवार की तरफ फेंक दिया। जैसे हाथ काट के आगे गिरा, गुरु बैठा रहा। कहता है मोड़ ले मुंह, अब गर्दन आ रही है सीधी, गर्दन ही कटेगी अब। तब कहते हैं उस गुरु ने मुंह मोड़ लिया। आज पहली बार कोई सुनने वाला आया है। उस दिन जो सा पीछे की भीड़ को भी दर्शन हो गए कि ये गुरु जी है। 10 साल से दीवार की तरफ मुंह करके ही देख रहे थे, शक्ल नहीं देख पाए। इसकी कृपा, इसकी कृपा जो आया, का आज कोई सुनने वाला आया है।
आज पहली बार कोई सुनने वाला आया, गुरु ने मुंह मोड़ लिया, सीधा हो गया। ये होता है हमारे जीवन में। तो सिर्फ थोड़ा सा संसार का कार्य होगा तो हम भाग जाएंगे, थोड़ी सी कोई चीज होगी हम कूद लेंगे, हमारा संसार है, और हम फिर कहें कि परमात्मा, परमात्मा दूर की बात हो जाती है, वेरी अवे, फॉर अवे। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं दीवार ही हैं। ये तो गुरु कृपा होती है, जो कि संसार में वो मुख कर कर बैठता है कि शायद कभी जौन सा है सुनते सुनते तू उस स्थिति को उपलब्ध हो जाए जिस स्थिति के अंदर तुझे मैं पहुंचाना चाहता हूं। परंतु कर्म करने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं। भक्ति में भी कर्म है, ऐसा नहीं है भक्ति जौन सी अकर्म ही हो जाती है। कर्म से ही कोई अकर्म तक पहुंचता है। भक्ति जौन सी है परमात्मा की उपलब्धि के लिए तुझे अपने को पूर्ण रूप से ओपन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। यू हैव टू गेट योर सेल्फ कंप्लीट ओपन। जैसे कहते हैं ना, कपड़े उतार दिए, पूरा नगन हो गया, ऐसे अंदर से तेरे को विचारों से पूरी तरह से नगन हो जाना पड़ता है गुरु के आगे, कंप्लीट। तेरे अंदर इतनी हिम्मत है? तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, कारण अहंकार पड़ा हुआ है अंदर, ईगो। अहंकार जब तक अंदर है तू जौन सा है विचारों से जीत नहीं सकता, क्योंकि विचार हमेशा जौन सा है अहंकार को ही जिताते हैं, और अहंकार हमेशा विचारों को हावी रखता है, एक दूसरे के साथी हैं। और यदि कोई विचारों को छोड़ दे तो अहंकार मर जाता है, अहंकार को छोड़ दे तो विचार मर जाते हैं। परंतु ये बिना जौन सा है सहायता के, गुरु प्रसादी के संभव नहीं होता। या तो साकार गुरु या निराकार गुरु, कोई भी। निराकार गुरु का अर्थ है आगे पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तू, दैट्स ऑल, कोई भी नहीं। संसार का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रेख नहीं। उस स्थिति के अंदर निराकार गुरु के संग तेरे अंदर के विचार मिटते हैं या अहंकार मिटता है। अदरवाइज साकार गुरु के संग तेरे विचार मिटते हैं या अहंकार मिटता है, नहीं तो ये संभव नहीं है। नेवर, कभी ना हुआ ना कभी होगा। और हम जिंदगी को हमेशा दो जौन सा पांव पे रखना चाहते हैं। हम कहते हैं जब भगवान ने ही दो पांव दिए, दो हाथ दिए, दो कान दिए हैं, तो हम भी दो का ही सहारा ले सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारे विचार और अहंकार दोनों ही रहे। परंतु विचार और अहंकार दोनों रहेंगे तो परमात्मा की उपलब्धि नहीं होगी। तू श्याना बन सकता है, पर श्यानों का अंत में गति नहीं होती, परमात्मा की ओर मूवमेंट नहीं होती, धर्म में स्थापना नहीं होती। उनकी अंत की स्थिति भी वहीं होती है जहां वो खड़े थे। सोचते हैं कि चल लिए, पर चले कहीं नहीं, वहीं खड़े हैं। इसलिए कहा श्याना नहीं, तेरे को श्याने से ऊपर उठना है, अपनी बुद्धि से ऊपर उठना है, बुद्धि से भी पार जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो अक्रॉस योर माइंड, ब्रेन को खाली करना होगा, क्योंकि तेरा ब्रेन ही है, बुद्धि ही है। बनना तो तुझको दीवार ही है, परंतु बुद्धि को मिटाकर दीवार बनना है। तेरी बुद्धि है और तू दीवार है, तो ऐसा कोई अर्थ नहीं। पर बुद्धि को मिटाकर जो दीवार हो गया वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है, वो सत्य को उपलब्ध हो जाता है, तत्व परम ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। परंतु तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा जीवन इसी एक भूल में रह जाता है कि इस संसार में सब परमानेंट है, नथिंग इज परमानेंट। ये तूने कभी जाना ही नहीं। तू जो भी देखता है, जो भी सुनता है, जो भी है, वो सब मिटने वाला है। इस संसार में कुछ नहीं बचेगा। एक दिन कहा ना विज्ञान ने भी, सूर्य भी मिट जाएगा, धरती भी मिटेगी, जो भी दिखता है सब मिटने वाला है। परंतु हम इस चीज को समझ नहीं पाते, जिसके कारण हमारी यात्रा अधूरी रहती है, हाफ।
एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आधा ज्ञान, आधा ज्ञानी अज्ञानी से भी खतरनाक है। तो हम या तो उसको पूर्ण लें या फिर पूरे ही अज्ञानी हो जाएं, परंतु हो नहीं पाता ऐसा, क्योंकि जीवन हमेशा अहंकारी है। वो कहता है कि मैं ज्ञान लूंगा, परंतु पूर्णता को उपलब्ध नहीं होना चाहता, क्योंकि कहता है कि मैं अपने अहंकार को भी नहीं छोड़ूंगा। तो अहंकार का अर्थ ही है कि तू ज्ञान में आकर भी आधा आधा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। और ये यात्रा जो है जन्मों जन्मों तक आगे चली जाती है, जन्मों तक, लाइव्स टुगेदर इन बॉडीज। तो हम अपने जीवन को अगर देखें कि अभी तक जिंदगी के, ये मेरी उम्र हो गई 50 साल 40 साल, अपनी आयु को घटाएं, अगर बैक में जाएं, तो खुशियां कहां थी तेरे जीवन में? विचार कर। जब तू 10 साल का था, व्हेन यू वर इन 5th स्टैंडर्ड, तू कहां था? याद कर वो स्कूल, जब तू छोटा था, चॉकलेटें खा लेता था, कभी लस्सी पी लेता था जाकर बाहर, पापा से मम्मी से 10 रुपया ले लेता था, 5 रुपया 2 रुपया जो भी। फिर तू 15 साल का हुआ, जब तूने 10th का एग्जाम दिया। याद कर वो समय, जिंदगी का कितना बोझा था तेरे पास, कितना तूने धर्म को अपनाया था। और आज 40 का हो गया, क्या पाया 25 साल में? 50 का हो गया, क्या पाया 35 साल में? 15 से 50 35 साल में प्रोग्रेस हुई है या डिमोशन हुई है? गिर गया या उठ गया? 70 साल में क्या पाया? जिंदगी हाथ से निकल गई, लॉस्ट, नथिंग इंप्रूव्ड। पौधा अगर पेड़ बनता है तो वो फल देता है, हर साल फल देता है, भर भर के दे रहा है। पेड़ जितना बूढ़ा होता है उतना माल ज्यादा दे रहा है, मीठा हो रहा है। तो पेड़ हमसे अच्छे हैं, सुंदर हैं। हम इतनी ड्राई क्लीन कर कर भी शरीर के ऊपर बाल काले करेंगे, क्रीम में पॉलिश लगाएंगे, शेविंग कर, चमका, ब्यूटी पार्लर में जा कि लग ना जाए मैं बुढ़िया हो गई। और उसके बावजूद भी हमारे जीवन से अंदर से निकलता है तो क्या? द्वेष, द्वंद्व, अशांति, पीड़ा, चिंता। ये सब क्या है? मैल है, मैल। अंदर से मैल निकलती है, बाहर से तूने मैल साफ कर भी ली तो क्या? क्या शरीर की मैल तो तूने धो लिया पानी से जाकर, कपड़ों की मैल तूने धो ली साबुन ब्रश मारकर वॉशिंग मशीन के अंदर, पर तेरे अंदर मन की जो मैल है, जो आत्मा के चारों तरफ लगी, उसको किससे धोएगा? उसको कैसे रोकेगा? आंखों से, नाक से, मुख से, कान से, पूरे बदन से जो बाहर आ रही है, जो किसी को तू कुछ कहता है तो उसकी अशांति हो जाती है, कोई तेरे साथ बैठता है तो दुखी हो जाता है, कोई पीड़ित हो जाता है। क्या है वो अंदर? उस मैल को कौन धोएगा? उसी मैल को जो उनसे निकालना है, उसी मैल को सत्य के संग आकर कहीं वॉशर लगाया जाता है कि तू धुलने दे इसको। परंतु इसमें फर्क इतना ही है कि बिना तेरे परमिशन के उसे धोया नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर से तो हम चाहते ही हैं वो साफ हो जाए, परंतु अंतःकरण में हम खुले नहीं हैं, खाली नहीं हैं कि हम अपने जीवन को पूरा सौंप दें, अर्पण कर दें। इसलिए तो समर्पण शब्द आया। समर्पण का अर्थ क्या है? स्वयं से अर्पण। एक है तू अर्पण करता है, अर्पण कहीं ना कहीं अहंकार लाता है। जब तू जाकर कुछ देगा तो तेरे अंदर अहंकार आएगा, पर जो स्वयं से अर्पण हो जाए, जब स्वयं से अर्पण होता है तो अंदर की मैल धुल जाती है एक झटके में। एक झटके में, जैसे होता है ना पानी जोन सा है, कभी कुछ ब्लॉकेज हो तो एकदम झटके से मारो निकल जाता है, और मग्गे डालते रहो तो नहीं निकलता, रिश्ता रहता है किनारों से। समर्पण का अर्थ ही है कि स्वयं से अर्पण किया, बुद्धि बीच में नहीं आई। अर्पण में बुद्धि है, समर्पण में बुद्धि नहीं है। तो अर्पण वाली जो है वो बूंद बूंद कर कर निकलती है और इकट्ठी भी होती रहती है।
समर्पण में एक झटके में साफ हो जाता है, इसलिए कहा समर्पण। इसलिए सारी जो सी साधनाएं समर्पण शरणागति पे हुई हैं। बोधि धर्म में जो कहा, वो जो दीवार के सामने मुख रखकर बोलता था, सत्संग करता था, बोधि गुरु जो बना, और उसके पीछे जिसने हाथ और पैर काट के फेंके, सोच उसका कितना समर्पण होगा जब उसने हाथ और पांव को काट के दीवार की तरफ फेंका होगा उसके आगे, और कहा गुरु गर्दन आ जाएगी, मोड़, सुनने आया हूं तुझको मैं। तो वो जो उनसा कैसी स्थिति होगी, ये समर्पण है। ध्यानो भगत गर्दन काट के हाथ में दे दी खुद की। गुरु तेग बहादुर गर्दन कटी परवाह नहीं, कहीं पर भी मदारीगिरी नहीं की कि औरंगजेब के आगे मदारीगिरी कर दें। सुकरात ने जहर पी लिया, परंतु कहीं पर भी संसार के आगे, असत्य के आगे जो उनसा है वो भेंट नहीं की जो वो चाहता था। ये क्या है? समर्पण है, सत्य को समर्पण, परमात्मा को समर्पण, कहीं साकार को, कहीं निराकार को। तो ये जीवन की यात्रा को समझना जरूरी है कि कब तेरे जीवन में वो अर्थ आ जाए कि सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जगत जीवना। सदा न इस जगत जीवना, सदा नहीं रहेगा। ये आकाश रहेगी, धरती रहेगी, जल रहेगा, वायु रहेगी, अग्नि रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे, गलियां रहेंगी, दुकानें रहेंगी, सड़कें रहेंगी, पेड़, सब कुछ रहेगा, पर तू ना रहेगा। परंतु तू ना रहेगा, एक दिन जहां में हम ना होंगे। ये कब तेरे विचार में आएगा कि सदा ना इस जग जीवना, सदा ना राजा देश। संसार में कोई राजा सदा नहीं रहता। यहां राजा चले गए, कितने राजा बने और कितने प्राइम मिनिस्टर बने और मर गए, चले गए। जो आज हैं वो कल चले जाएंगे, सदा थोड़ी रहेंगे। सब मर जाते हैं, रहा सब जाते हैं। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और लाइन से लगे हुए सब चले गए। जिनके नाम से संसार हिलता था, जो कहते थे कि इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट इन माई डिक्शनरी, वो भी चले गए, उनके लिए भी पॉसिबल हो गया। नेपोलियन, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट इन माई डिक्शनरी, चला गया, पॉसिबल हो गया, मर गया। हिटलर चला गया, करोड़ों को काटा। वो सोचता था कि जोन सा है मैं, मुझको कौन जोन सा है उंगली भी लगा सकता है, पर कटना पड़ा, मरना पड़ा उसको भी, मरा। सिकंदर भी मरा, सब मरे जिन्होंने संसार को फतेह करने की सोची, जो सोचते थे कि अगर हम कहें कि हट जा तो सारी दुनिया हट जाएगी। चले गए, बड़े बड़े जनरल चले गए, जो कमांड करते थे तो पूरी फौज खड़ी हो जाती थी, सलूट आ, सब चले जाते हैं। सदा ना ही जग जीवना। गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, साईं बाबा भी चले जाते हैं। राजा गए, देश भी मिट जाते हैं। नक्शों में आज है कहीं देश, इंडिया है, अमेरिका, जापान, कल नक्शे में ध्वस्त हो जाएंगे। संसार की फिर से पुनर्रचना होती है, संसार भी मिट जाएगा एक दिन। यही है, तेरी आयु 100 साल है और हो सकता है संसार की आयु और 2000 साल हो जाए, 1000 साल हो जाए, 5000 साल हो जाए, होगी नहीं जल्दी। तुझे कहा है ना, अवतार ले चुके हैं भगवान। भगवान अवतार ले चुके हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में। तो उस दिन नक्शा में क्या बचेगा, तू बता। दुनिया का नक्शा होगा कहाँ? वर्ल्ड मैप होगा ही नहीं, स्मैश। धरती ही धरती नहीं, पानी ही पानी, जल ही जल जहां देखूं। और फिर से जो है संसार के अंदर एक नया देश, नया समाज, नए लोग, नई स्थिति पैदा होगी। परंतु हमें ऐसा लगता नहीं है। लगता है कि कल मैं नहीं होऊंगा, किसी को नहीं लगता। हम कभी नहीं सोचते कि कल मैं नहीं होऊंगा, नेवर। हम कहते हैं हम सदा रहेंगे। वो चला गया, वो मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। वो बीमार है, वो सीरियस है, वो मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। ये बूढ़ा हो गया, ये मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। बच्चे भी मर जाते हैं, कहा ना, बच्चा भी मरता है। बच्चा कोई बूढ़ा है? बच्चा बूढ़ा मर गया कहेगा तो तू ये ना, बूढ़ा मरते हैं तो तू कहेगा कि बच्चा बूढ़ा मर गया। बच्चा बूढ़ा हो गया, मर गया। एक ही दिन का बच्चा भी मर जाता है। एक ही दिन का बच्चा बूढ़ा हुआ और मर गया, एक ही दिन में बच्चा जवान बूढ़ा मर गया।
जवान भी मर जाते हैं, सिर्फ सफेद दाढ़ी और सफेद बाल वाली थोड़ी मरते हैं। तो बच्चा एक ही दिन में जवान भी होता है, बूढ़ा भी हो जाता है, सफेद बाल भी हो जाते हैं, मर जाता है। तो जीवन में सब चले जाते हैं। सदा न इस जगह जीवना, सदा न राजा देश, सब राजा चले गए, देश भी विसर्जित हो गए। फिर कब समझ आए, कब हमारी खोपड़ी को समझ आए? दीवारों को समझ नहीं आती, पर मनुष्य को समझ आती है। मन का ईश्वर मनुष्य, मन का ईश्वर। मन क्या है? विचारों का टंटा, विचारों का गुच्छा। जब विचार जोन से है परमात्मा की शहद पीते हैं, जब विचार जोन से है अमृत पीते हैं, तो वही जोन सा है परमात्मा की यात्रा करवाते हैं। वहीं पर तू मन का ईश्वर हो जाता है। मन जब बाहर मुंह मारता है तो फिर यात्रा जोन सी है संसार की है। मन जब अंदर मुंह मारता है तो यात्रा परमात्मा की ओर है। बस फर्क इतना है। अंदर क्या है? अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं में ही मौज है। अंदर कोई घर नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, रिश्तेदारी नहीं, गेम नहीं, कुछ भी नहीं। बट कहा अंदर कुछ भी नहीं है तो आनंद ही आनंद है। तभी तो जोन सा है जिनको आनंद मिला वो एकांत देखते हैं, एकांत। तभी तो कोई जाकर बैठ जाते हैं एक गुफा के अंदर भी बरसों। तभी वो लोग जीवन को एकांत के अंदर अपना इतना गुजार सकते हैं, क्योंकि जो अंदर एकांत में आनंद है वो भीड़ में नहीं है।